बनने परिवहन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन, यही क्वेश्चन थे। चले देखें पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन था किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन। कौन सा सही है इसका? पहले का बी। जवाहर सुरंग गुजरती है, कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। कौन सा सही है? बी। भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 84 कोलकाता से, कहां से हुई थी? 1984 कोलकाता से हुई थी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत। ठीक है। सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? इलाहाबाद टू हल्दिया, गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? गुजरात। पांचवें का क्या सही है? ए। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन सा सही है? छठवें का डी। सातवां, भारत के वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। मिला लेंगे अपने, जो भी गलत हो देख लेंगे। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री हैं कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति। कौन सा सही है? सी। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान दूसरा। कौन सा है? दूसरा। ए है, ए में है दूसरा। ए सही है इसका, 10वें का ए। 11वां देखें, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80%। कितना है? लगभग 80%। कौन सा सही है? डी। 80% सड़क परिवहन से होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन होगा? इसमें सबसे अग्रणी राज्य लंबाई पक्की सड़कों में, और पक्की सड़कों में हमने कहा था नंबर 1 है कौन? टोटल सड़कों में यूपी, पक्की सड़कों में महाराष्ट्र और कच्ची सड़कों में उड़ीसा। कच्ची सड़कों में, तो 12वें का आंसर है सी। सड़कों की कुल लंबाई पे बताना है। अब लंबाई में कौन हो जाएगा? कुल लंबाई में इसमें हो जाएगा डी होगा। क्या होगा? डी। उत्तर टोटल लंबाई में, मतलब टोटल में कच्ची भी आ जाएंगी, पक्की भी आ जाएंगी, तो इसमें हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा। 13वें का डी। किस राज्य में नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा है कहां पे? उत्तर प्रदेश। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 14वें का डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44। इसी को कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर। कहां से कहां? श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कितने जिले? 12 जिले। 11 प्लस 1, 11 प्लस टोटल केंद्र शासित प्रदेश सहित 12, और जिले राज्य पूछे जाए तो 11, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन सही है। हमने कहा था या तो 118 मिलेगा, नहीं तो फिर 548 मिलेगा। इसकी लंबाई लगभग 5 है, इसकी लंबाई लगभग 5.9 के आसपास है। तो दो में से ये तो 118 है या फिर नेशनल हाईवे 548 है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, NH-44 कितने राज्यों से होके जाता है? अब देखें ऑप्शन के हिसाब से 11 राज्य तो है नहीं, तो फिर क्या लगाओगे? डी लगाओगे। कौन? 12। इसमें दिल्ली भी क्या हो जाएगा? शामिल। तो कौन सा सही है? 17वें का डी। ठीक है। निम्न में से किन राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? प्रांतीय राजमार्गों में नंबर 1 कौन आ जाएगा? नहीं, यूपी आएगा इसमें। कौन आएगा? यूपी। नेशनल हाईवे भी और यूपी में, और प्रांतीय राजमार्ग में भी कौन है? यूपी। पक्की सड़कों में है केवल कौन? महाराष्ट्र। सीधी सी बात ये देखो कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है।
ज्यादा गांव होते हैं तो ज्यादा क्या होंगी वहां पे, यहाँ केवल पक्की सड़कों से कोई मतलब नहीं है, टोटल राजमार्ग से मतलब है उत्तर प्रदेश। दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो फर्स्ट था NH-44, दूसरा था NH-20, लगभग 3,501 या 507 किलोमीटर। कहां से कहां, पोरबंदर से सिलचर। पोरबंदर से सिलचर, कहां से, पोरबंदर से। इसी को कहा था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, पूरा पश्चिम गलियारा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम बनाओ, इसमें कौन आएगा, ठीक है, बी में क्या था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन सा सही है, बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 कहाँ होगा, संगरूर से अकोला, संगरूर से, इसी को कह रहे थे तुम लोग है ना कि अकोला कर्नाटक तक है, अपन ने महाराष्ट्र लिख लिया था, अंकोला है वो, अकोला नहीं है, अंकोला है। सी। नेक्स्ट, GT रोड कहां से कहां, अमृतसर से कोलकाता के बीच GT रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। लगभग कब का समय होगा ये, लगभग 1540 से 1545 के बीच था शेरशाह सूरी। कितनी लंबाई थी, 2500 किलोमीटर, कितनी थी, लगभग 2500 किलोमीटर। शेरशाह द्वारा निर्मित GT रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, किसके साथ, पंजाब को पश्चिम बंगाल के साथ। 23 का कौन सा सही है, डी। नेक्स्ट, 24, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा कहाँ है, झांसी में मिलते हैं। आंसर है ए। राष्ट्रीय राजमार्ग किसकी सबसे अधिक लंबाई है, आगरा टू मुंबई, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, चेन्नई टू थाने, पुणे टू मछलीपट्टनम। श्रीनगर से कन्याकुमारी, NH-44। कौन सा सही है, सी। तकनीकी शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन कॉरिडोर इंगित करता है जोड़ने वाला राजमार्ग। कौन सा सही है, सी। आंसर है 26 का सी। 27, कौन सा वह शहर है जो देश की सड़क आधार संरचना सृजित कर रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है, अजमेर कहाँ, सिंह वाले ने डाल दिया तो अब उसकी खुपड़िया खाओ। नेक्स्ट, कम बात थोड़ी है, पढ़ाने वाले एक से एक है। नेक्स्ट, कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी। कौन सा सही है, ए। उत्तर भारत में GT रोड के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, शेरशाह सूरी। 29 का ए। सर्वप्रथम रेल किस स्टेशनों के बीच चली, मुंबई टू ठाणे। कहां चली, मुंबई टू ठाणे। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। आंसर कौन है, सी। प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा अप्रैल था, 16 अप्रैल 1853। कौन सा सही है, सी। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीवली मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली 16 अप्रैल 1800। अब इसमें देखो दो जगह 53 आ गया, बी में भी, और इसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा, डेट। तो यहाँ डेट भी जरूरी है क्योंकि 16 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं 16 अप्रैल को, रेल दिवस। क्या मनाते हैं, तो आंसर कौन सा सही है, बी। अब ये तो कुछ लोगों ने ये भी गलत किया होगा कि सर अप्रैल 13 1953 तो पता था लेकिन 16 अप्रैल पता नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर। कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर। प्लेटफॉर्म लिखा है था अपन ने, वैसे तो गोरखपुर की जगह अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली हो गया। कौन हो गया, लेकिन अब हुबली ये नया है, अपडेटेड नहीं है, तो पुराना था कौन, गोरखपुर। कौन सी रेलगाड़ी, ये एग्जाम में भी ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वहां आपको हुबली मिल ही जाए, यदि नए आंकड़े मिलते हैं तो बिल्कुल सही है हुबली, ठीक है। लेकिन अब हुबली नहीं है तो अब 4 में से लगाना है तो क्या लगाओगे, गोरखपुर।
कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? अब पहले करती थी हिमसागर, पहले करती थी, लेकिन अब उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? विवेक एक्सप्रेस। 34 का ए कितनी लंबाई है? 170। एक विवेक एक्सप्रेस कितना लंबी दूरी तय करती है? 4800, कुछ और था, 4842 किलोमीटर। देखो लंबाई 4846 है क्या? टोटल कितनी दूरी तय करती है? लिखवाई थी लंबाई विवेक एक्सप्रेस 4800 ऐसी कुछ है, 86, 4886 किलोमीटर लंबी दूरी। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, लंबाई 4286, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग ही है, रेल मार्ग है, ये रेल ही मार्ग है, ट्रेन नहीं है लंबी। ये मार्ग ही है लिखा, लंबी दूरी तय करती है ट्रेन का नाम क्या है? लेकिन कितनी लंबी दूरी तय, मतलब ये रेल मार्ग है 4200। उसी प्रकार दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कहां से कहां? मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक, 9400 किलोमीटर, इसको याद रखना है। चलो 34 हो गया, 35 पे आओ। भारत पाकिस्तान के बीच बन गए होंगे जैसे सब क्वेश्चन तो हैं, तो गलत का हो गए, 10 नंबर कहां कट गए? चलो अभी चेक करना। कोंकण रेल मार्ग, अब देखो कोंकण रेल मार्ग, कर्नाटक, गोवा, केरल। कुछ दिमाग नहीं लगाना था, इतना दिमाग लगाना था कि एक हमने तट लिखवाया था, कोंकण लिखवाया था, गोवा मुंबई का तटीय क्षेत्र, मतलब कुल मिला के इसको यहां कहीं चलना है। कहां? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तो हो ही नहीं सकता, तमिलनाडु नहीं हो सकता और आंध्र प्रदेश। तो अब आंसर बचे अपने पास महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। तमिलनाडु यहां भी है, तो आंसर क्या होगा? आंसर बन गया। बस इतना पता होता कि कोंकण तट कहीं सुना सुना सा लग रहा है। अब कहां सुना सुना सा लग रहा था? गोवा मुंबई का तटीय क्षेत्र, तो ये ट्रेन वहीं चलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के तट पे। 36 का कौन सही है? सी। 37, भारतीय रेल की कुल लंबाई का कितना % भाग विद्युतीकरण किया गया है? इसको सुधार लो 60%, सुधार लो इसको, डी ऑप्शन कर लो 60% और वही सही। कुल लंबाई का लगभग 60% विद्युतीकरण किया गया है अब, ठीक है। 40% और टारगेट है, 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है अगले 6 सालों के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे जो डीजल इंजन है वो क्या कर दिए जाएंगे अलग, केवल कौन सी ट्रेन चलेंगी? इलेक्ट्रिक ट्रेन। भारत जब तक वो ट्रेनें आ जाएंगी, कौन सी? ऑटोमेटिक वाली भी आने लगी। परीक्षण हो चुका है, कहां पे? दिल्ली में। ड्राइवर लेस ट्रेन, डर लगता है बैठने में, क्या पता कहां चली जाए। अब ड्राइवर लेस कार ही में बैठ जाओ। अब ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, आपको नंबर डाल के सेट करना पड़ता है और ऑटोमेटिक बस कार में आपने डाला स्टार्ट, बिना ड्राइवर के कार चलेगी, जो जो आपने दिया है उस जीपीएस सिग्नल के तरीके से पहुंचेगी, घर पहुंचेगी, पार्क हो जाएगी, ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा, उतर जाओ, गेट बंद, कार जाके पार्किंग हो जाएगी। इसे बोलेंगे ड्राइवर लेस। चलिए, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 18। कौन सा सही है? सी। वॉइस बताएंगे, 18वां रेलवे जोन। वॉइस दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण तटीय, मुख्यालय सागर, विशाखापट्टनम, दबे दबे से बोलते हो, विशाखापट्टनम। 39, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तत्काल बताना है, दक्षिण पश्चिम जे है, यहां क्या होगा? हुबली, कर्नाटक। कौन सा सही है? बी। पूरब मध्य रेलवे, पूरब में जाना है और मध्य में जाना है, पूरब में और मध्य में बना लेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्योंकि रेलवे जोन अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आंसर क्या होगा? हाजीपुर बिहार। रेलवे की नवगठित जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय। विशाखापट्टनम। 41 का डी। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3। गर्ल्स बताएंगी। ठीक है, ये होता है ब्रॉड गेज। कौन सा है? ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन। इसमें होती है पटरी के बीच का डिस्टेंस 1.67 मीटर। कितना है? 1.67 मीटर। दूसरा मीटर गेज, पटरी के बीच का गैप 1 मीटर। तीसरा है नैरो गेज, कौन सा है? 0.76 मीटर। तो इसका नेक्स्ट है रेल पथ ब्रॉड गेज। ये गेज लिखा है, गेज लिख गया, गेज है। गेज की लंबाई होती है 1.67 मीटर। कौन सा सही है? इसमें थोड़ा ध्यान रखना, यहां लिखा 1.67 और यहां है 0.76। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विद्युत ट्रेन चली 1925 में। ठीक है। मुंबई टू नहीं, मुंबई टू हार्बर कहां चली थी? मुंबई टू 16 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर, मुंबई टू हार्बर। नेक्स्ट, प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा था? दक्कन क्वीन। कौन सा था? दक्कन क्वीन। नेक्स्ट, 2046 किस नगर में 2 रेलवे जोन है? मुंबई। अब 2 जगह है, मुंबई में भी और कोलकाता में भी, लेकिन ऑप्शन में कोलकाता है नहीं, तो आंसर क्या माना जाएगा? मुंबई। क्या माना जाएगा? नेक्स्ट, कोंकण रेल मार्ग निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरेगा? अब ये कौन सा घाट कहलाएगा? पूर्वी। कौन सा? पश्चिमी। कौन सा कहलाएगा? पश्चिमी। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। हाँ सॉरी, पूर्वी नहीं, पश्चिमी। हाँ, पश्चिमी घाट। कौन सा होगा? पश्चिमी घाट, बी। 47 का बी। क्लियर? नेक्स्ट, देश में माल परिवहन के लिए कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में उपयोग होता है? देश में रेलवे और विदेश में जल। विदेश के लिए जल और देश में रेलवे। कौन सा सही है? सी। यही क्वेश्चन है, गलत किए हैं तुम लोगों ने, ऐसे कुछ किए होंगे। हाँ, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर का कार्यालय का नाम? पूर्व मध्य रेलवे। अब हाजीपुर यहाँ पे आया, बिहार में। कहाँ आएगा? पूर्वी मध्य। कौन सा सही है? कौन सा? बी, पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, बी। कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? अहमदाबाद में कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है। हुबली किसका है? कर्नाटक। कौन सा रेलवे जोन? दक्षिण रेलवे। बिलासपुर। पूर्व मध्य रेलवे। देख लो, यहाँ दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे। नहीं दिख रहा हमें, तो पूरे रेलवे जोन दिख रहा है। कार्यालय हेडक्वार्टर शायद तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जो उत्तरी रेलवे जोन दिख रहा दिल्ली, ये दक्षिणी रेलवे जोन, ये पूर्वी रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे जोन नहीं दिख रहा है साहब। ये हुबली दिख रहा, ये जयपुर दिख रहा, यहाँ पे गोरखपुर, यहाँ पे भुवनेश्वर, ये सीमांत में दिख रहा है, ये तटीय दिख रहा है, दक्षिण तटीय दिख रहा है, ये मध्य का, ये पूर्वी मध्य का दिख रहा है, ये सेंट्रल रेलवे जोन। नेक्स्ट, वायु परिवहन का विकास 1911। इलाहाबाद से नैनी। कहाँ? इलाहाबाद से नैनी। प्रथम अंतरराष्ट्रीय वायुयान सेवा? मुंबई। अपन ने लिखा था मुंबई टू लंदन, ऐसे ही लिखा था। यस सर। ऑप्शन में है नहीं। अब चूंकि शुरुआत तो कराची हुई थी, लेकिन कराची 1912 में शुरू हुआ। अब कराची उस समय अपना ही इलाका था, कराची उस समय अपना ही इलाका था, तो अंतरराष्ट्रीय तो अपन उसको नहीं बोल सकते थे, क्योंकि कराची 1912 की बात है। 1912 में कराची विदेश नहीं था, कराची भारत था। कराची और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट होती है भारत से दूसरे देश। तो यदि आप कराची भेज रहे हो फ्लाइट और अंतरराष्ट्रीय कह रहे हो, तो ये अंतरराष्ट्रीय का नाम ऑप्शन के हिसाब से सही है। शुरुआत कराची से मुंबई हुई थी। 52 का ए। 53, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा?
1911। प्रथम डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से। 54 का ए। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कौन से? एयर इंडिया से। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई 1,30,000। हमने 1,15,000 लिखवाई थी। कितनी लिखवाई थी? ऑप्शन में 1,15,000 है नहीं, उसको 1,30,000 कर दो, क्योंकि अभी लंबाई और इंक्रीज हुई है। भारत का ध्यान रखेंगे, जो आंकड़े लिखवाए हैं उससे कम आंकड़े सही नहीं होते, हमेशा रेलवे लाइन बढ़ते ही है। ठीक है, तो 1,30,000। 1,51 इसका नहीं लिखवाया था, 1,51 लिखा था नेशनल हाईवे का। 1,51 नेशनल हाईवे लिखवाए थे ना। हाँ, ये रेलवे का है। भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम बंदरगाह चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। 57 का सी। 58 सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु। मुंबई। महाराष्ट्र। नेहाबासोबा। महाराष्ट्र। आंसर है डी। रेल पथ नैरो गेज की लंबाई 0.76। 59 का डी। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। 60 में का बी। पहले चलती थी राजधानी, फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ा शताब्दी ने, फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ा गतिमान ने। अब कहीं कहीं वंदे भारत लिखा, कहीं कहीं गतिमान लिखा। भारत की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जिसका निजीकरण हुआ है एन्नौर। कौन सा? एन्नौर। किस नगर में 3 रेलवे जोन है? कोलकाता। किसका किसका? पूर्वी रेलवे जोन, मेट्रो रेलवे जोन, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। सही है, कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। सबसे ऊंची सड़क लद्दाख, लेह लद्दाख से। भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा। बी। 65 बी। 66 दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन कौन हो जाएगा? बिलासपुर। बी। राउरकेला स्टील प्लांट से निर्मित स्टील विशाखापट्टनम ने लिखवाया था। विशाखापट्टनम से सबसे ज्यादा स्टील का निर्यात किया जाता है, इसे स्टील निर्यातक बंदरगाह भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर कहाँ है? नागपुर। 68 का बी। गतिमान एक्सप्रेस सबसे पहले चली थी आगरा टू दिल्ली। कौन सा? बी। आगरा टू दिल्ली। बी इज राइट आंसर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 51 50। अच्छा, वायु परिवहन 53। हाँ, रेलवे का 1950। डी 1953। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? ध्यान रखना, रेलवे स्टेशन पूछे तो हुबली और जंक्शन पूछे तो मथुरा। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल रेल मार्ग सभी को। डी 72 का डी। 75 हल्दिया पश्चिम बंगाल। प्रथम रासायनिक बंदरगाह दहेज। कौन सा है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से पेट्रोल पदार्थों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इसलिए इसे केमिकल पोर्ट भी कहते हैं। भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस परिवहन से होता है? जल परिवहन। 75 का बी।